हेलो गाइस, मैं सुबह समिंद्रा मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एसएमसी स्टडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप सबके बीच पढ़ने की कला लेकर आ गया हूं, जिनसे आप दोस्तों इनको जानकर आप हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन में आप टॉप कर सकते हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आ जाए, अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी बजा दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, ना देर करते हुए चलते हैं मेन पॉइंट। मेरी बात याद रखना। क्या दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं तो आप हमेशा प्रत्येक दिन एवरी डे मात्र ज्यादा नहीं, मात्र 2 घंटे हमेशा लगातार पढ़िए। 2 घंटे ऐसे समय पर पढ़िए जब आपकी समाज में चिल्लाहट ना हो, हल्ला ना हो, शोर न मचता हो, तब आप 2 घंटा हमेशा एवरीडे पढ़िए, सुबह और शाम पढ़िए। और एक दिन पढ़ने से आप टॉप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा 2-2 घंटा। क्या आप सोचते हैं, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप सोचते होंगे कि मैं सारे बुक लेकर एक जगह इकट्ठा करके मैं एक ही दिन में 10 घंटा पढ़कर फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, तो क्या आप उस सब को माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहते हैं दोस्तों कि अगर आप 10-10 घंटा पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी बुक रख ली है आगे, बहुत सारे, देख लो इन भाई कितना सारे बुक रख लिए हैं, तो आप क्या होगा ना कि आप हमेशा बोर हो जाओगे एग्जैक्टली, क्योंकि आप सारे अगर बुक अगर खोल कर देखते हैं तो हमेशा आप बोर ही होगे, क्योंकि आप सही ढंग से उस पे एक्शन नहीं ले पाओगे, सही ढंग से उसको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे पन्ने पलट कर आप वैसे ही समय गंवा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास वो एक भी सटने वाला भी नहीं है। यहाँ दोस्तों, मात्र 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, क्या आप टॉनिक पीते हैं? नहीं, टॉनिक का क्या काम है दोस्तों? क्या टॉनिक का बोतल एक ही बार पी जाने से क्या मजबूती आ जाती है? नहीं दोस्तों, क्योंकि टॉनिक पीने के लिए एक नियम और एक कायदा बनाया गया है कि आपको अगर 2 ढक्कन अगर आप उस टॉनिक को पी रहे हैं सुबह शाम, तो आपको सही ढंग से आपके शरीर में जाकर मजबूती बनाएगा और काम करेगा। ठीक उसी प्रकार आपको पढ़ाई में अगर चाहते हैं लगातार पढ़ना, टॉप करना, तो आपको सुबह शाम मात्र 2-2 घंटा पढ़ना होगा एवरीडे दोस्तों, क्योंकि एक दिन पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना दिन, 2 महीना दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको इसके लिए सालों साल बिताना होगा। लगातार सालों साल आपको सही नियम के अनुसार पढ़ना होगा। 2 घंटा पढ़िए, उस समय जब चिलचिलाहट गांव में या शहरों में ना हो, तब आप ये पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, और उस पे हमेशा माइंड इकट्ठा कर लीजिएगा। यानी पढ़ते समय कोई और बात मत सोचिएगा, क्योंकि अगर पढ़ते समय बुक पे ध्यान रहेगा और तुम्हारे नजर बुक की तरफ रहेगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहेगा, तो ऐसे आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर चाहते हो तो आप अपने माइंड को एकत्रित कीजिए और मात्र 2 घंटा मन से ही पढ़ाई कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगर 10 घंटा पढ़े, तो देखिएगा आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाते होंगे, बोर हो जाते होंगे, देखते होंगे, देखते थक जाते होंगे। क्या ऐसे कर पाएंगे? ऐसे संभव ही दोस्तों, क्योंकि 2 घंटा ही पढ़िए सही ढंग से, और एक्टेशन अपनी माइंड की एग्जैक्टली सही प्रोसेस में लाकर आप बुक को पढ़े और एवरीडे पढ़े, प्रत्येक दिन पढ़े। इससे आप हमेशा टॉप ही करोगे, क्योंकि जो इंसान 10 घंटा में नहीं कर सकता है, वो इंसान 2 घंटा में प्रत्येक दिन सालों साल करके ये कर सकता है।
अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम के 3 महीने पहले मैं अच्छी तरह से तैयारी करूंगा तो आप गलत हैं। 2 महीना आगे से तैयारी करूंगा तो आप गलत हैं। क्योंकि आप ही सोचिए दोस्तों, जो व्यक्ति सालों साल पढ़ेगा नियम अनुसार 2-2 घंटा प्रत्येक एवरीडे सालों साल अगर बिताएगा तो कौन टॉप करेगा? क्या 3 महीना पढ़ने वाले स्टूडेंट या 2 महीना पढ़ने वाले स्टूडेंट, 1 महीना एग्जाम से पहले पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो टॉप कर पाएगा? नहीं दोस्तों, जो सालों साल मेहनत करता है वही टॉप करता है। क्योंकि आप एक नियम और बनाइए ताकि आप हमेशा एवरीडे प्रत्येक दिन पढ़ सकें। क्योंकि आप टाइम टेबल मत बनाइए दोस्तों, क्योंकि टाइम टेबल बनाइएगा ना तो उस समय क्या होगा दोस्तों, आप जो टाइम टेबल बनाए रहते हैं एग्जैक्टली हम देखते हैं और देखे भी हैं कि उसी समय एग्जैक्टली बहुत सारे काम आ जाते हैं, जिसके कारण उस समय पे आप पढ़ नहीं पाते हैं, स्टडी कर नहीं पाते हैं। तो आप टाइम टेबल मत बनाइए। 2 घंटे दिन में कभी भी आप कड़ी मेहनत और जिसको बोलते हैं ना कड़ी ध्यान लगाकर पढ़िए, आप हमेशा सक्सेस होगिएगा और वहीं आपका माइंड में सेट हो जाएगा। या ऐसा ही कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों, क्या आप सोचते होंगे कि 10 घंटा 12 घंटा में पढ़ूं, 3 महीना पहले 12 घंटा तैयार करूं तो मैं सारी बुक को तैयार कर लूं? नहीं दोस्तों, तो ऐसे मत कीजिएगा। आप सोचते होंगे तो आप हमेशा गलत ही हैं। ऐसे कभी मत सोचिएगा, आप कभी ऐसे अच्छा नंबर भी नहीं ला सकते हैं। क्योंकि आप थोड़े ही थोड़े पढ़िए, प्रत्येक दिन पढ़िए, सालों साल बिताइए, तब आप पूरी कीजिएगा। अगर हर एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक रूल बना लीजिए, वो प्रत्येक दिन पढ़ते रहिए अलग अलग विषय की, और उसको सही ध्यान से और एट्रैक्शन एक जगह रह कर देख कर उस पर ये सोचिएगा, इसी पे फॉलो होना चाहिए आपकी दिमाग, न कि कहीं और, तब आप सक्सेस हो पाइएगा। अगर रियली में हम बताते हैं एग्जैक्टली, अगर सच में अगर चाहते हैं तो ये काम कीजिए, आप हमेशा सफल होइएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही कम विद्यार्थी फॉलो करते हैं। यहाँ बिहार में या अन्य अदर स्टेट में जो भी है, अगर कहीं के भी स्टूडेंट हैं तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस लेवल की तरह हमेशा पढ़ाई कीजिए, जैसे बताए वैसे 2 घंटा पढ़ाई कीजिए प्रत्येक दिन एवरीडे। आप किसी न किसी समय पढ़ ही लीजिए, सालों साल बिताइए, तब आपको सही तरीके से आप स्टडी कर पाएंगे और रिजल्ट टॉप करोगे। क्योंकि आप अगर एक बार टॉप कर जाते हैं तो आपको सरकार भी मदद करती है। क्या अभी सोचते हैं, अगर सोचते होंगे कि सर मैं गरीब हूँ, हमारे पास बहुत सारे बुक नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ? क्या आप सोचते होंगे कि एक ही बार बहुत सारे बुक रख दूँ और सबको ध्यान से पलट कर देखूँ, सबको अलग अलग विषय को है ना पलट कर देखूँ, एक ही बार क्या करेंगे, उसको ये पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, यानी अलग अलग विषय अगर पढ़ लेंगे तो आप कोई भी सीख नहीं होगा। क्योंकि एक दिन में एक ही विषय पढ़िए, उसको सही ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, तब आप सक्सेस होइएगा। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि आप सोचते होंगे बहुत सारे बुक रहता तो हम तैयारी करेंगे, नहीं, जो बुक है उसी पे कड़ी मेहनत कीजिए और उस पे बनाइए और उसके प्रति कार्य कीजिए, हमेशा आप सफल होइएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, अगर इन बातों को अगर ख्याल रखते हैं, अगर इस के प्रति अगर कार्य करते हैं, फॉलो करते हैं, एवरीडे रहिए और पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।